इजरायल युद्ध पर G7 का साझा बयान सामने आया है। दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो, ऐसा G7 समिट के दौरान कहा गया है। बताया गया हालात सामान्य किए जाने की जरूरत है और ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ऐसा दावा किया ट्रंप ने। और साथ ही साथ G7 समिट में भी ये बात कही गई कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। तो और इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर यह पूरा तनाव यहां पर है, जिसको लेकर इजराइल का यह कहना था कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियार ईरान तैयार कर रहा था और इसीलिए उन्होंने यहां पर हमला किया है ईरान पर। ईरान हालांकि इसका जवाब दे रहा है इजराइल को। और अब यही चर्चा जब G7 में हुई तो जो साझा बयान यहां पर सामने आया है G7 से, उसमें भी इस पर जोर दिया गया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। इस पर तमाम देश यहां पर सहमत नजर आए हैं और हालात सामान्य किए जाने की जरूरत यहां पर बताई गई है और दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो, ये G7 की इस मीटिंग में यहां पर साझा बयान के जरिए इन देशों की तरफ से कहा गया है। तो दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो, ऐसा कहा गया है G7 समिट में। हमारे संवाददाता विशाल विवेक इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक तो ट्रंप इस G7 समिट को बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, इसको हम किस तरह से समझे और बाकी किन देशों की मध्यस्थता अगर हो तो ये युद्ध जो है इस पे विराम लग सकता है? अभी इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस के द्वारा एक सीज फायर प्रपोजल डालने की बात हो रही है। उन्होंने ट्रंप के हवाले से ये बात बोली है कि ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर प्रपोजल हो सकता है और ये सीज फायर जो डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, ये ईरान के साथ होगी इसी हफ्ते और उसमें सीज फायर और युद्ध विराम और साथ में ही जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी चलेंगे। विशाल, ये जो साझा बयान यहाँ पर सामने आया, इसमें और क्या बातें कही गई हैं और अलग अलग देशों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर? देखिए, स्टेटमेंट तो अभी आया है, तो प्रतिक्रिया जो भी होगी वो तो अभी देखना होगा। लेकिन G7 का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी वो है, मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही स्टेटमेंट आएगा क्योंकि G7 के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पुराने दोस्त हैं इजराइल के, तो ऐसा स्टेटमेंट आना ही था। तो उसी लाइन्स पे स्टेटमेंट है कि इजराइल के ऊपर ब्लेम नहीं डाला गया है, जो पूरा का पूरा जो दोष है वो ईरान के ऊपर ही डाला गया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है, तो वही बोल रहा है। शुक्रिया विशाल आपका सब जानकारी के लिए। और यदि जैसे कि हम बात यहां पर कर रहे थे कि इस साझा बयान की चर्चा थी कि G7 में इसकी चर्चा होगी, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि उनके वापस जाने की बात भी यहां पर सामने आई है, तो हालात कुछ ऐसे हैं और इसकी चर्चा यहां पर G7 में भी अब हुई है।